Today I am going to share a very interesting video, Truth of UP Youth. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है एंड ये मेरा ओन पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये हो सकता है कि आपके एक्सपीरियंस से मैच नहीं करे, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। आई जस्ट वांटेड टू शेयर। जब मैंने फैमिली ब्लॉग स्टार्ट किया था, मेरी कुछ वीडियो पॉपुलर हुई थी, तो बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे कि व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर विलेज, यूपी के यूथ के लिए, चाहे कुछ ऐसी वीडियो बनाओ जो लोगों को हेल्प करे, क्या फालतू का ब्लॉग बनाते हो। या तो फैमिली ब्लॉग में सिंपल होता है भाई, बच्चों के साथ खेलना, घर में जो एक्टिविटी हो रही है, हम कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी क्या रूटीन है, हस्बैंड वाइफ दादा दादी सब लोग का वीडियो दिखाना, रूटीन फैमिली ब्लॉग था। बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे कि व्हाट आई एम डूइंग फॉर यूपी यूथ, या छोटे छोटे गांव के लोगों की, जिस गांव से मैं हूं, जिस कम्युनिटी से मैं हूं, वहाँ के लोगों के लिए क्या मैं हेल्प कर रहा हूं। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द ट्रूथ। इसमें 5-6 स्टोरी शेयर करूंगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि क्या मैंने किया है, क्या करना चाह रहा हूँ, क्या नहीं कर पाता हूँ, और क्या ट्रूथ है। अगर आप नए हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारती है। मैं सीनियर साइंटिस्ट हूँ एक छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी में। मैं बोस्टन मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट में रहता हूँ। मैं यूपी के एक छोटे से विलेज से हूँ। मेरा मास्टर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एंड पीएचडी लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुआ है। एंड देन आई मूव टू यूनाइटेड स्टेट फॉर माई रिसर्च एंड सिंस 2012 आई एम हियर। और अगर हमारे विलेज का आप ब्लॉग देखे होंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा बैकग्राउंड कैसा है, मेरा विलेज कैसा है, और वो एरिया कैसी है। जो स्टूडेंट्स हैं या यूथ हैं, स्पेशली मैं उनको इनकरेज करूंगा कि ये वीडियो फुल देखें और समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपको बुरी लग सकती है, कुछ चीज़ें आपको अच्छी लग सकती हैं, बट जब पूरा वीडियो देखेंगे देन यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। एंड दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, रियल स्टोरी है इसमें। मैं अपने रिलेटिव्स में, अपने गांव में, अब काफ़ी दूर तक जानने वालों में, मैं ऐसा फर्स्ट पर्सन हूं जो मास्टर इन साइंस और पीएचडी किया हूं। मैं ही क्यों? क्या मैं ही एक ब्रिलियंट लड़का हूं? द रीजन इज, हम 5 भाई बहन हैं। पांचों को देखेंगे ना तो पांचों में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वॉट एवर वी डू वी आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं अपनी सक्सेस का, एजुकेशन का, या जो कुछ भी मेरी लाइफ में है, यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसका श्रेय मैं अपने पापा को देता हूँ, मम्मी को देता हूँ, सोसाइटी को देता हूँ, बहुत सारी चीज़ लोगों को देता हूँ। बट सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो कौन है? मैं ही नहीं मेहनत करूँगा, मैं ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में नहीं लूँगा, मैं ही कुछ करने के लिए नहीं ठानूंगा, तो बाकी लोग का हेल्प में जीरो है। जब आप मूव करोगे सामने देन सब लोग हेल्प करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है। तो कहना ये चाह रहा हूं कि आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उसके लिए 100% आप रिस्पॉन्सिबल हैं। इस वीडियो में 5 स्टोरी मैं सेलेक्ट किया हूं, एक एक स्टोरी को डिटेल में बताऊंगा और इससे आइडिया लगेगा। सो स्टोरी नंबर 1, जब मैं 2021 में इंडिया गया था पंचायत इलेक्शन के टाइम पे, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। हमारे पंचायत में करीब 10 से 11 गांव हैं एंड 18 बरस से ऊपर वालों का जो पॉपुलेशन है, वोट बैंक है, वो 2000 से ज़्यादा है। और ये समझिए कि 10 साल से जो 18 साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। जब मैं गया था तो पूरे गांव में मैं घूमा था, पूरे पंचायत में घूमा था, और सबको उधर पता है कि मैं यहीं से पढ़ के कैसे आगे बढ़ा हूँ। ग्राम पंचायत का इलेक्शन कैसा होता है आप सब लोग को पता है। हमेशा हमारे घर आ रहे थे लोग, बहुत सारे लड़के मिल रहे थे और बहुत बोल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है। बट उस 2-3 हज़ार पॉपुलेशन वाले पंचायत में एक लड़का, सिर्फ और सिर्फ एक लड़का आया था मुझसे ये पूछने पढ़ाई के बारे में कि मुझे करियर गाइडेंस चाहिए आपसे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, 2000 से 3000 तक पॉपुलेशन है और उस गांव से एक लड़का ये पूछने नहीं आ रहा है मुझसे कि आप इसी एरिया से इतना अचीव किए हो, इतना एजुकेशन है आपकी, हमें करियर गाइडेंस दो। लड़के आ रहे हैं, मिल रहे हैं, ओ भैया आपसे मिलके अच्छा लगा, अच्छा अमेरिका में कैसा चल रहा है, ट्रम्प का, बाइडेन का, इनका उनका, हर एक चीज़ पूछ रहे हैं। बट अपने बारे में एक पर्सन ही नहीं पूछ रहा है कि हमें करियर एडवाइस दो, एजुकेशन के बारे में बोलो। और मुझसे कोई पूछता है तो रियली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है, इसको मैं बहुत हेल्प करूँ। कोई लड़का नहीं आया उस पंचायत में ये पूछने के लिए। पर डे 100-200 लड़के मिल रहे हैं मुझसे, क्योंकि पंचायत इलेक्शन आप लोग को पता है कि भीड़ होती है हमेशा, जो भी प्रधानी में उठा रहता है और जिसका जलवा ज़्यादा रहता है तो उसके घर लोग बहुत आते जाते हैं सुबह शाम। जब कोई लड़का नहीं पूछ रहा है एजुकेशन के बारे में, करियर एडवाइस के बारे में, तो क्या रीज़न हो सकता है?
या तो दे आर रियली सो स्मार्ट, उनको करियर एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, या तो एकदम पढ़ते नहीं है, निठल्ले हैं, उनको कुछ पूछना नहीं है, या तो उनको जेलसी है कि हम इनसे क्यों एडवाइस लें। जो भी रीज़न है, बट ये सुन के बहुत अजीब लगेगा कि इसमें से कोई लड़का हमसे ये नहीं पूछने आ रहा है कि करियर एडवाइस चाहिए, चाहे जॉब के लिए चाहिए, सिंपली यही पूछे कि हम अमेरिका कैसे जा सकते हैं। आप तो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक लड़का हमारे गांव का, वो भी कहीं बाहर रहता है, जब वो आया उसको पता चला कि मैं हूँ, तो उसने 2-3 बार मैसेज किया मेरे फ़ोन पे कि मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, मुझे 1 घंटा टाइम दो, मुझे करियर एडवाइस चाहिए कि मैं IIT JEE की तैयारी कर रहा हूँ, बीटेक करने का मन है, उसके बाद मैं क्या करूँगा और क्या स्कोप है आउटसाइड इंडिया और लॉन्ग टर्म करियर गोल्स के बारे में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको प्यार से शाम को बुलाया, बाहर ले गया घूमने के लिए, और वहाँ जाके बैठ के उसके साथ 2 घंटा मैंने बात किया। बट पूरे पंचायत में कोई लड़का नहीं पूछने आया। क्यों? ये है यूपी यूथ। तो सारे पंचायत का जो यूथ था वो इलेक्शन में बिजी है, और ये भी नहीं कि वो सब लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, नहीं। सो यूपी का यूथ है ना, अगर आप साइंटिस्ट बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, IAS बन जाए ना, उसको नहीं फॉलो करेंगे, उसके पीछे नहीं जाएंगे। बट आप नेता बन जाओ, बुलेट से चलो या फिर सफारी लेके चलो, टोयोटा लेके चलो और नेता बन जाओ, आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर हो जाएंगे। सो यूपी यूथ ना इसी को फॉलो कर रहा है। मेरे भाई के फॉलोअर ज़्यादा है हमसे, ठीक है। पूरा हमारे पंचायत का जो यूथ था ना यही काम कर रहा है। एक लड़का पढ़ाई के बारे में, ऐसा नहीं कि इसी बार पंचायत इलेक्शन में हुआ था, हमेशा मैं जाता हूँ, कोई भी लड़का मुझे करियर के बारे में, जॉब के बारे में, पढ़ाई के बारे में कोई भी एडवाइस लेने नहीं आता है। स्टोरी नंबर 2, मेरा भांजा। मेरा जीजा जी और सिस्टर क्या करते हैं, मेरे जीजा जी राजमिस्त्री हैं, मेरी सिस्टर एक छोटी सी दुकान चलाती है, वो भी मैंने ही पैसे वैसे दे के खुलवाया हूँ। तो बहुत बेसिक किसी तरह हैं लोग। अभी जिस घर में रहते हैं वो घर भी कच्चे का है। मैं सोशल मीडिया पे हूँ, बहुत सारा काम करता हूँ। मैंने उसके लिए एक जॉब सेलेक्ट किया कि अगर तुम ये मेरा काम करोगे और इस तरह का, इस टीचिंग का, इस तरह सोशल मीडिया का, तो तुम्हें मैं घर बैठे 5000 पर मंथ दूंगा, और 6 मंथ तक अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हो तो मैं इसको 10,000 कर दूंगा, और तुम्हें कंप्यूटर भी दूंगा, कैमरा भी दूंगा, और वहाँ कहाँ क्या काम करना है, किससे बात करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। हमारी सिस्टर का यूट्यूब चैनल है, उसको भी मैनेज कर सकते हो। तो उसको बोला कि तुम्हें सब कुछ मैं सिखाऊंगा और पैसे भी मैं दूंगा, तुम्हारा कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और सीख के अच्छा परफॉर्म करते हो तो यू कैन मेक योर सैलरी डबल इन 6 मंथ। बट वो नहीं, मुझे बात ही नहीं करना है, काम ही नहीं करना है। और 3 महीना पहले जानते हैं कहाँ गया था? फरीदाबाद की किसी पार्ट पुर्जे वाली फैक्ट्री में काम करने के लिए गया था। मैं उसको जॉब देने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से सिर्फ काम करो, मैं बोल रहा हूँ उतना काम करो और उसका पैसा मिलेगा घर बैठे, उसको नहीं करना है। ये मेरा ओन भांजा है, मेरी सिस्टर का लड़का। नेक्स्ट स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है। हमारे चाचा हैं, राजमिस्त्री हैं, उनका बड़ा लड़का कुछ नहीं किया, घर पे ही रहता है, 2 बच्चे हैं उसके। चाचा का छोटा लड़का हम लोग के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। मैं सोचा कि चलो इसको पुश करते हैं थोड़ा पढ़ाई के लिए, तो मैंने उसको भेजा इलाहाबाद। कंचन का एक पुराना घर है इलाहाबाद में, मम्मी से मैंने बात करके वहाँ पे रखवाया। मम्मी बोल रही थी मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कंचन के ससुराल से कोई आके यहाँ पे रहे, तो मैंने बोला नहीं रहेंगे, क्योंकि इलाहाबाद में पैसा बहुत लगता है, रूम रेंट वगैरह सब कुछ। तो इनको ज़बरदस्ती वहाँ पे रखवाया। बीच बीच में पैसे भी भेजता था कि भाई ये लोग कुछ भी ज़रूरत हो, ट्यूशन के लिए, कुछ सीखने के लिए, कापी किताब के लिए, ले लो हमसे। एक मेरे मामा, मेरे ओन मामा का एक लड़का है, मामा भी हमारे अल्कोहल एडिक्ट हो गए, कोई जॉब, घर का कोई खास इनकम है नहीं। मेरे मामा का लड़का बोला मुझे पढ़ना है, मैंने कहा चलो ठीक है हम पढ़ाएंगे। मेरे मामा को लड़के को भी वही भेजा, तो दोनों कंचन के पुराने घर में रहते हैं और उनको मैं हेल्प करता था फाइनेंशियली भी। तो उनको हर एक फैसिलिटी देते हुए मैंने बोला था कि तुम लोग हमेशा हमसे बात करो। 6-6 महीना बात नहीं करते, मुझसे बात ही नहीं करते, कोई करियर एडवाइस नहीं लेना चाहता है, कुछ पूछना नहीं चाहता है। मैं जब परेशान हो गया तो उनको छोड़ दिया कि न पैसे भी नहीं दूंगा, न कोई करियर एडवाइस भी, कुछ भी नहीं दूंगा। अब तुम्हें अगर ज़रूरत है तो तुम लोग हमसे पूछना, और नहीं तो हम नहीं बोलेंगे। जो करना है तुम लोग करो। तुम लोग को पैसा चाहिए जब चाहिए तब बोलना, करियर एडवाइस चाहिए जब चाहिए तब बताना, कुछ भी चाहिए हमसे मांगोगे तुम लोग तभी मिलेगा। अब मैं तुम्हें उन लोग को पुश नहीं करूंगा। उन लोग को बोला कि एक ग्रुप क्रिएट करो जहां मैं सारे रिलेशन के लड़कों को एडवाइस दे सकूं। किसी ने ग्रुप भी नहीं क्रिएट किया व्हाट्सएप पे, मैंने ग्रुप क्रिएट किया। मैंने ज़बरदस्ती लोगों को बोला अरे इसमें ग्रुप में बात करो मुझसे, तुम लोग बात करोगे, 2 लड़के अगर 4 लड़के हमारे रिलेशन में हमारी एडवाइस से आगे बढ़ जाओगे तो मुझे लगेगा कि चलो मैंने कुछ किया।
बट नहीं, कोई आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। और बाद में ये लड़के जाके ब्लेम करेंगे कि हमारे बाप ने हमें पैसा नहीं दिया, हमारा बाप दारू पियक्कड़ हो गया इसलिए नहीं पढ़ पाए, हमें गरीबी थी तो नहीं पढ़ पाए। नहीं, ये सारे के घर में कोई दारू एडिक्ट है, कोई गरीबी है, कोई पैसे का प्रॉब्लम है, कोई कुछ है, बट सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये लड़के हैं। और ये है ट्रूथ ऑफ यूथ। मैं सारे यूपी यूथ को तो नहीं बोल रहा हूँ, बट मेजॉरिटी अब छोटी सिटीज़ में या रूरल एरिया में यही देखने को मिला है, एटलीस्ट मेरे नेटवर्क में जहाँ तक है। और बहुत सारे मेरे जानने वाले यूएस में हैं, उनके घर भी सिमिलर प्रॉब्लम है। स्टोरी नंबर 4, एक मेरे मौसी का लड़का है, राजन नाम है उसका। तो वो बहुत पढ़ने में अच्छा था और अपने बलबूते उसने नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एडमिशन ले लिया, क्लास 6 या क्लास 5 में एडमिशन ले लिया। रूरल एरिया से कोई लड़का नवोदय विद्यालय में जाता है तो रियली अच्छा रहता है, तभी जा पाता है। एंड दूसरी चीज़, नवोदय विद्यालय में चले गए तो बोर्डिंग स्कूल है, यू गेट ऑल द फैसिलिटी, फ्री लिविंग, तो आपका अच्छा एजुकेशन हो जाता है। और हाई स्कूल तक ये हो गया कि वो उसका डाउनग्रेड हो गया, और हाई स्कूल के बाद उसको साइंस नहीं मिल रही थी इंटर में। तो मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं, तो मैंने बोला कि क्या करना चाह रहे हो, बीए करोगे तो बीए के बाद जो ऑप्शन आता है कि बैचलर के बाद ये फॉर्म भर सकते हैं, तो तुम बीकॉम कर लो, वो सारे ऑप्शन बीकॉम के भी बात रहेंगे, और प्लस बीकॉम का ये ऑप्शन रहेगा, और भी अकाउंटेंसी वगैरह के एरिया में जाओगे थोड़ा और स्कोप आ जाता है। साइंस नहीं लेने का मन है तो साइंस मिल भी नहीं रही है तुम्हें। मुझे जो देना था एडवाइस मैंने दे दिया, अब उसको क्या करना है उसने पूछा नहीं, बीकॉम ले लिया, इंटर में बीकॉम ले लिया उसने। फिर बाद में वो मुझे ब्लेम कर रहा है कि मेरी वजह से बीकॉम ले लिया, बीकॉम करके मैं फंस गया हूँ, नहीं तो मैं आगे निकल जाता। उसको मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया कि कभी भी मुझे किसी भी चीज़ के लिए हेल्प हो, किसी तरह के एडवाइस को हमेशा कॉल करो। उसने आज तक मुझे मैसेज नहीं किया, 2 साल हो गए, आज तक मैसेज नहीं किया मुझे। एक बार बीच में मैसेज आया था, और वो भी मैसेज क्या आया था, मुझे बोला था कि भैया आपकी व्हाट्सएप की जो प्रोफाइल पिक्चर है, डीपी वो बहुत पुरानी है, आप चेंज क्यों नहीं करते हैं। तो उस लड़के को डीपी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, फेसबुक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, हमसे और कोई बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं हम तो ऐसे लड़कों को आप हेल्प करने की कोशिश करोगे, कैसे करोगे। तो क्या हुआ, जो व्हाट्सएप ग्रुप अभी रिसेंटली ज़बरदस्ती मैंने क्रिएट करवाया, तो इसमें मेरे चाचा का लड़का, मामा का लड़का, मेरी सिस्टर की लड़की वो भी बीएससी कर रही है, मौसी का लड़का और मेरी बड़ी सिस्टर का लड़का, 5-6 लोग हैं इसमें। तो मैंने एक दिन सबको ग्रुप कॉल पे जोड़ा और बात करके एक एक चीज़ समझा रहा था। आधा घंटा हुआ और मेरे मौसी का लड़का जो राजन है वो फ़ोन पे ही सो गया, फ़ोन पे ही सो गया। और मेरा भांजा जो बता रहे हैं, वो भी पता था कि इस टाइम पे मैं कॉल करने वाला हूँ यूएस से, वो कॉल से 1 घंटा पहले सो गया। उसको जीजा जगा रहे हैं कि अरे फ़ोन आया है, फ़ोन आया है, बात करो, फ़ोन आया है, वो उठा ही नहीं रहा है। उसको ज़बरदस्ती उठा के फ़ोन पे बुलाया गया। तो ये सोचिए कि मैं यहाँ बिजी लाइफ शेड्यूल से कैसे निकालता हूँ टाइम, और उन लोगों को करियर एडवाइस देने के लिए, समझाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, और वो लोग फ़ोन पे सो जा रहे हैं, फ़ोन आने से पहले सो जा रहे हैं। ये है ट्रूथ। बहुत ही पेनफुल लगता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अब बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं, तुम क्या करते हो। अरे हम कर क्या सकते हैं इनके लिए, ऐसे लोगों के लिए हम कर क्या सकते हैं। अब स्टोरी ले चलते हैं। एक हमारे सिस्टर की लड़की है स्वाति, इंटर के बाद वो बीएससी लेने वाली है। उसको भी मैं बोला कि हमेशा मुझसे कैरियर की बात करो, एडवाइस की बात करो, कुछ भी समझ में नहीं आए उसको पूछो, कहीं कंफ्यूजन हो पूछो। कोई अनपढ़ गंवार है, चाहे कोई बीएससी कर रहा था फेल हो गया, चाहे किसी को कुछ पता नहीं है, अरे इस क्या कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, फंस जाओगे, ये नहीं, ये करो, ये कर लो, वो कर लो, उसकी एडवाइस सुनेंगे, बट मुझसे कभी नहीं पूछेंगे। मैंने उसको बोला था कि पीजी कॉलेज गाजीपुर में ही एडमिशन लेना तो लेना, नहीं तो दूसरे गर्ल्स कॉलेज में मत लेना, वो उतना अच्छा नहीं है। फिर भी अपनी मर्जी से एडमिशन लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको ट्रेवलिंग कम थी, और मुझे बताया भी नहीं। 4 महीने बाद मुझे पता चला कि वहाँ एडमिशन नहीं लिया है। जब पूछा कि क्यों, तो बोली कि गर्ल्स स्कूल अच्छा है इस मामले में, उस मामले में, इस मामले में। मैंने कि जब तुम पढ़ी नहीं हो, जब से इंटर कर रही हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि अच्छा है बुरा है कौन स्कूल। अगर मैं किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए, एमएससी करने के लिए जा रहा हूँ, तो कैसे पता चलेगा कि वो कॉलेज अच्छा है। कोई पहले उसमें पढ़ा है वो बताएगा, उसकी रैंकिंग क्या है ये लोग बताएंगे। शुरू से मैंने उसको बोल रहा हूँ कि डिसाइड करो कि किस एरिया में तुम्हें जाना है, उसके हिसाब से एडवाइस दूंगा। नहीं, वो फ़ोन ही नहीं करना है, नहीं बात ही करना है। पीएमटी की तैयारी करना है, बट क्या प्लान है कि हम पहले एग्ज़ाम देंगे, देख के
एहसास करेंगे कि हम क्वालिफाई कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो उनको लगता है कि या तो मैं डांटूंगा या तो बोलूंगा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, या जो भी उनके मन में डर है, बट कॉल नहीं करते। बट मैं बोल ही सकता हूँ ना, अगर उनको हेल्प चाहिए, उनको आगे बढ़ना है तो किसी से हेल्प चाहिए। तो स्वाति को क्या है कि हर एक चीज़ आराम का चाहिए, जल्दी हो जाए, ज़्यादा साइकिल नहीं चलाना पड़े हमें, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़े, हम आराम से पढ़ लें। तो दिन पे दिन जो कंपटीशन है ना वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ जॉब कम है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो इंडिया में हर एक चीज़ में जो कंपटीशन है वो दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो आराम तो कहीं नहीं होने वाला है। हमारे ग्राम पंचायत के लड़के और हमारे गाँव के लड़के सारे लोग हमको फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, और मैं जाता हूँ तो वहाँ पे कोई मुझसे बात नहीं करता है। फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, मुझे भेज रहे हो, कंचन को भी भेज रहे हो, बट हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो कोई बात नहीं करता है। तो कितना अजीब लगता है कि रियल लाइफ में कोई भी यूथ हमारे गांव का हमसे बात नहीं करने आ रहा है, और फेसबुक पे हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो सोशल मीडिया का जो यूज है यूथ में वो बहुत ही मिसगाइडेड है। लोग बोलते हैं कि हम यूट्यूब डाल लेते हैं, इसमें हम रिजल्ट देख लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है, नॉलेज मिल जाता है। बट मोर देन 99% जो यूथ है, स्पेशली स्मॉलर सिटीज़ में और रूरल एरिया में, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब का बहुत मिसयूज कर रहा है, बहुत मिसयूज कर रहा है। तो जितने हमारे ग्राम पंचायत के लोग हैं हमारे फेसबुक पे, जब उनका प्रोफाइल देखते हैं, उनकी एक्टिविटी देखते हैं, तो लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन और जो थिंकर होते हैं वो यही लोग हैं। पॉलिटिक्स में इनको गाली देना, पॉलिटिक्स में उनको बोलना, इनको समझाना, ये वो सोशल इशू पे, कम्युनल इशूज पे बहुत इतना लिखते हैं, इतना शायरी मारते हैं, हर एक चीज़ शायरी के साथ आती है। तो ऐसे लगता है कि सबसे जो बड़े लोग हैं यही है। और सारे में इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल इशू, अमेरिका, हर एक चीज़ के बारे में ज्ञान रखते हैं और बात करते हैं, बट पढ़ाई में एक बात नहीं करेंगे, एक लोग से बात नहीं करेंगे। तो एक भोजपुरी का गाना याद आ रहा है कि एमए में लेके एडमिशन बचवा हमार कंपटीशन देता। बहुत अच्छा गाना है भोजपुरी में। उसमें यही बोलता है कि इधर उधर वो टाइम पास करता है एमए में लेके, और जब गांव में आता है ना तो सबके पास फोकस पानी मारता है, बट पढ़े लिखे लोगों से वो दूर दूर भागता है। तो वही है हमारे गाँव के और हमारे एरिया के यूथ का। और जो मेरे साथ के लोग थे जो सक्सेस नहीं हो पाए, वो लोग क्या बोलते हैं आज, अपने बाप को गाली देते हैं, अपने परिवार को गाली देते हैं, सोसाइटी को गाली देते हैं कि हम गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पाए, हमारे बाप ने नहीं पढ़ाया, चाहे हमें ये चीज़ मिल गई होती तो हम भी कुछ कर लिए होते। बट नहीं, जितने मेरे साथ के लोग फेल्योर हुए हैं और मजदूरी कर रहे हैं वहाँ पे, उनके एक ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है और वो खुद हैं वो लोग। और अभी जो यूथ कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं जाके इसी में एंड होगा। जो भी यूथ स्टूडेंट्स आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे मेरी यही एडवाइस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोशल मीडिया का यूज कम कर दीजिए। तो आपका अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारी चीज़ों को यूज कम कर दीजिए एंड मेन फोकस कीजिए एक्चुअल चीज़ों के ऊपर। तो हमें बड़ा कूल लगता है फेसबुक पे सेल्फी लेके ग्रुप में फ़ोटो डालना, स्टाइलिश फिल्टर लगा के डालना, शायरी लिखना, हर एक चीज़ करना। एट द एंड ये तभी अच्छा लगता है जब हर एक चीज़ आप कैरियर में लाइफ में अचीव की हो, तो इसके साथ पैरेलल अच्छा लगता है। बट आप अपने कैरियर में, अपनी फैमिली कंडीशन में, इकोनॉमिक कंडीशन में आप नीचे चले जा रहे हो और फेसबुक पे एज ए डॉन, एज ए बिग पर्सनालिटी दिखा रहे हो, तो कहीं मैच नहीं करता है। अगर यूट्यूब पे जा रहे हैं तो डिसाइड करके जाएं कि हम यही चीज़ देखना है तो यही चीज़ देखना है, दैट्स ऑल, और उसके बाद वापस आ जाएं। ये नहीं कि गए यूट्यूब पे और करते रहें, जब डाटा ख़त्म हो जाए तब स्टॉप करें। और मैंने जितनी भी इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर की है उसमें एक वर्ड बहुत कॉमन आ रहा है, सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ रियलाइजेशन। अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या फुल पोटेंशियल के साथ कर रहा हूँ, क्या मैं यही करने के लिए बना हूँ, अभी जो मैं डेली रूटीन है मेरा 1 महीने से और अभी तक, क्या यही मेरा रूटीन ठीक है, मेरे फ़ायदेमंद है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। तो सारी स्टोरी में ये चीज़ आ रही है कि जब पर्सन अपने आप से पूछता है और अपने आप को रियलाइज करता है, अपने आप मिस्टेक्स को, कमी को निखारता है, तो वो सुधार के कुछ भी कर सकता है। बट मोस्ट ऑफ द यूथ क्या है, अपनी प्रॉब्लम से भाग रहा है। अगर हम पढ़ाई में वीक हैं तो हम ये नहीं दूसरे से हेल्प ले रहे हैं कि अरे हमें इसमें वीक है, हमें बताओ, चाहे समझाओ, चाहे मेरी हेल्प करो, नहीं,
वो दूसरे जगह ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं इसमें बहुत एक्सपर्ट हूँ। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि माँ के ऊपर, पिता के ऊपर, सबके ऊपर शायरी लिखना अच्छी ऐसा लगता है इनसे अच्छा बेटा कोई नहीं होगा। पर जब उनके बाप से बात करोगे ना तो पता चलता है कि उनका बाप तरसता है कि ये मेरे साथ बैठ के बात करे ढंग से, एक दिन मेरे साथ बैठ के ये खाना खाए। और ये रियल अपनी ओन फैमिली की स्टोरी बता रहा हूँ। मेरे बहुत सारे अंकल लोग ये बोले हैं बात कि हमारा लड़का हमारे साथ बैठ के खाना खाता है, बात नहीं करते, कम से कम इतना तो समझा दो। और वही लड़के फेसबुक पे माँ बाप की ऐसी अच्छी बातें लगेंगे कि वो श्रवण कुमार हैं फेसबुक के। दूसरी एडवाइस ये है कि आप अननेसेसरी ये फेंकू दुनिया में नहीं रहिए। अब जो चीज़ कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उसमें दिल से लगिए और अगले 5 साल का सोच के चलिए, 10 साल का सोच के चलिए कि हमें क्या करना है, उसके लिए हम कितना काम कर रहे हैं। आज इन नेता के साथ घूम लिए, उनके साथ घूम लिए, यहाँ टाइम पास कर लिए, वहाँ टाइम पास कर लिए, कितना दिन करेंगे। जितना ज़्यादा हम लोग करते हैं बाद में चीज़ें जाके उतनी टफ हो जाती है। मैं अपने गांव में एक काम करना चाह रहा हूँ, लाइब्रेरी खोलने का, और मुझे एक ऑनेस्ट लड़का खोजना मुश्किल हो गया है। मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जिसको कि बोल दो कि हाँ भाई ये तुम्हारा सैलरी है, इतना तुम्हें पर मंथ मिलेगा, और ये लो 5,000 रुपये इसकी किताब खरीद के लाओ, ये 5,000 रुपये लोगी लाइब्रेरी में ये काम कराओ। एक ऑनेस्ट लड़का मिलना मुश्किल हो गया। पंचायत में गया था, इतनी करप्ट हो गए हैं यूथ अपने। पंचायत में जो सीधे साधे लड़के होते हैं, ईमानदार लड़के, वो पास नहीं आते हैं, और जो पास आते हैं ना वो 1 नंबर के वो होते हैं, बहुत ही क्रैपी लड़के होते हैं। अगर उनको 1,000 दो ना तो 200 का काम कराएंगे, 800 पॉकेट में रख देंगे। अब दो कि अच्छा कार से जा रहे हो तो आते वक्त ये 1000 का उसमें तेल डाल देना, तो पता चलेगा कि उसमें 300 का तेल गया है, बाकी पैसा कहाँ गया पता नहीं। एक ऑनेस्ट लड़का मुझे लाइब्रेरी खोलने के लिए मुश्किल हो गया है। 2 साल पहले मैं अपने कजिन को और कई सारे गाँव के लड़कों को बोला था कि तुम लोग ऐसा ग्रुप बनाओ और स्टडी वाले लड़कों का, और मुझे बताओ कि किसको क्या ज़रूरत है। कोई बुक्स की ज़रूरत है, कहीं एडमिशन की ज़रूरत है, चाहे किसी एरिया से कोई भी चीज़ रिलेटेड ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन और सारी बुक्स, सारी चीज़ मैं प्रोवाइड करूँगा और तुम लोग एज ए ग्रुप बना के पढ़ो। किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। ये 2 साल पहले की बात है। बाहर रहता हूँ, मेरी भी अपनी लाइफ बिजी है, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो भी नहीं कर पाता हूँ। तो रियलिटी ये है कि कुछ लोग करना चाहते हैं, उनको गाइडेंस नहीं मिलता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बट मेजॉरिटी ऑफ लोग अपने आसपास सराउंडिंग वाले रिसोर्स को यूज ही नहीं करना चाहते हैं। बस वो बाद में दोष देंगे मम्मी पापा को, नेता को, और सबको दोष देंगे। सो आज की वीडियो में यही शेयर करना चाह रहा था। ये वीडियो थोड़ा इधर उधर ज़्यादा हो गई है क्योंकि ये मेरी ओन फीलिंग है। मैं खुद इसको बोलने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है मुझे। आई होप आपको ये जान के पता चल गया होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कैसे लोगों को हेल्प करता हूँ, क्या मैं कर पा रहा हूँ और क्या नहीं कर पा रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि यहाँ पे रहते हुए मैं नहीं कर सकता। ये है ट्रूथ, एटलीस्ट हमारे तरफ जितना यूथ में मिला हूँ ये है। इसका रीज़न क्या है कि लोग इतना लेजी क्यों हैं, चाहे किसी से एडवाइस नहीं लेना चाहते हैं, या हमसे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, या हमसे कुछ उनको फियर है, या क्या है, आई डोंट नो। यंग लोगों में भी है, काफ़ी बड़े लोगों में भी है। मैं अपने जीजा को 10,000 रुपये भेजा। मैंने बोला कि जीजा जी शटर लगवाइए, मेरी भांजी है उसका ब्यूटी का शॉप खुलवाना है। मैंने बोला था कि ये काम 10-15 दिन में हो जाना चाहिए, 1 जनवरी से मुझे खुलवाना है। 45 दिन लग गया, दुकान नहीं रेडी हुई। हम पैसा लगाने वाले हैं, हम पैसा दे रहे हैं, हम सब कुछ करना चाह रहे हैं बट तो भी आप 45 दिन में शटर लगा के प्लास्टर करके पुट्टी मारना है एक दुकान में। आप अपनी फ़ायदे के लिए इतना नहीं करा सकते हैं तो क्या सोच रहे हैं कि आपको पेड़ से पैसा उग के आएगा और अमीर हो जाएंगे। तो सब प्रॉब्लम बताते हैं, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो सारी प्रॉब्लम सबको आती है। बट अगर एक काम को आप 15 दिन में नहीं कंप्लीट कर सकते हैं तो आप पीछे जाएंगे। जो 45 दिन में कंप्लीट करेगा और पीछे जाएगा। प्रॉब्लम सबको आती है, सबके लाइफ में आती है, हमारे लाइफ में भी आती है, और कहीं भी प्रॉब्लम हम लोग का पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो हम लोगों को सिंपली ब्लेम करना छोड़ देना चाहिए कि इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से नहीं हुआ। सिंपली एक काम नहीं हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, एक काम करूँगा तो मैं ही करूँगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमेंट है और कोई यूथ अपना कमेंट करना चाहता है, अपना व्यू शेयर करना चाहता है, आप हमसे डिसएग्री हैं तो भी, एग्री हैं तो भी, आपका व्यू मैं सुनूंगा। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।